तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल गैलेक्सी एडिकोर पर। तो इस चैनल को अभी तक आपने जितना भी प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो वेवी कर्व मेथड चैप्टर हमने शुरू किया था, 2 लेक्चर पूरे कर चुके थे हम। अब आ चुके हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 जो है हमारा वेवी कर्व के क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट में थोड़े क्वेश्चंस कराए थे, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा और हर वैरायटी क्वेश्चंस की वेवी कर्व की दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑन वेवी कर्व इनइक्वालिटीज। हर वैरायटी की प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा। साथ ही एक सरप्राइज है आपके लिए, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो है असाइनमेंट, जिसमें सारे वेवी कर्व इनइक्वालिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन्हें डाउनलोड कर दीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत अच्छा मटेरियल है वो, डाउनलोड अभी कर दीजिए। अब प्लीज प्लीज सपोर्ट आवर चैनल। तो हमारे चैनल को ग्रो होने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए उसी तरह कंटेंट बनाते रहेंगे और आगे मेहनत करते रहेंगे। तो कैसे आपको सपोर्ट करना है सुन लीजिए। आपको लाइक करना है हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए, हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आया और आगे आप ऐसा ही कंटेंट के साथ कंटिन्यू करने चाहते हैं तो सब्सक्राइब दबा दीजिए और उस बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, भले ही वो प्रीमियर वीडियो हो या फिर अपलोडेड वीडियो हो। और आपको सपोर्ट करना है हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर कर कर। आप हमारे चैनल लिंक को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके। तो इस तरह आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब लेट्स स्टार्ट विद गैलेक्सी एडुकोर चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं और अपना लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर से हमारा एक और लेक्चर, पार्ट नंबर 3 ऑफ वेवी कर्व मेथड। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है पावर वाला। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में कि पावर वाले क्वेश्चंस या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटीज की फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही मैं आपको साइन स्कीम का रूल बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बहुत आसान से क्वेश्चन है जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिया है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। और एक और पार्ट में मैंने पूछा है इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब मैंने यहां पर समझने के लिए यहां पर नंबर लाइन प्लॉट कर दी है, यहां पर मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं। अब आगे समझिए रूल। तो रूल समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि ये रूल क्या कहता है। ये रूल है साइन स्कीम मार्क करने के लिए। तो ये रूल कहता है कि व्हेन वी पास अ जीरो। तो एक बात समझ लीजिए, ये रूल कब एप्लीकेबल होता है? जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को पास कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने होंगे, फिर हमें चलना होगा राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट हमें जाना है हमेशा, और हमें पहला जो साइन मार्क करना है हमेशा वो पॉजिटिव करना है, पहला साइन। आगे समझिए रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि व्हेन वी पास अ जीरो, ये जीरोस हैं हमारे। अगर हमारा कोई जीरो को हम पास कर रहे हैं, यानी मैंने यहां पर 5 को पास करा, यहां मैंने 5 को जब पास करा, मैं देखूंगा कि इसकी पावर ऑड है या इवन इस एक्सप्रेशन में जहां से ये आया है। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग x माइनस 5 से ये आया है और x माइनस 5 की पावर है 1 यानी ऑड। तो अगर पावर ऑड है तो साइन विल चेंज, साइन यहां पर चेंज हो जाएगा और यहां बन जाएगा माइनस जैसे ही हम इस 5 को पार करेंगे। अब आते हैं 2 पे। 2 की मैं पावर देखूंगा जो है 2 इस एक्सप्रेशन में, यानी है ये इवन, तो साइन विल नॉट चेंज। साइन जब हम 2 को पार करेंगे तो साइन विल नॉट चेंज, ये माइनस ही रहेगा, जो पहले है वो ही रहेगा। अब देखते हैं 1 को पार करके। जब हमने 1 को पास करा तो हमने देखा कि इसकी पावर है ऑड। तो अगर इसकी पावर ऑड है तो साइन विल चेंज, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब जाकर हमारी साइन स्कीम मार्क हो गई है। अब हमें कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू इन इंटरवल के बीच में डालने की कोई जरूरत नहीं है।
हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या साइन स्कीम है इसकी। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, यह है इसकी साइन स्कीम। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह हमसे पूछ रहा है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, यानी हमसे ये पूछ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू होगी 1 से कम और 5 से ज्यादा वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए क्या 1 और 5 इंक्लूड होगा। तो अगर आप इस साइन को ध्यान से देखें तो यहां पर इक्वल नहीं लगा है, यानी इट विल बी अ फिल्ड सर्कल, और 1 और 5 इंक्लूड बिल्कुल नहीं होंगे। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन, क्योंकि ये सेट ऑफ वैल्यूज होगी तो यूनियन 5 टू इंफिनिटी। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट कह रहा है हमें लेस देन और इक्वल टू जीरो, हमसे पूछ रहा है लेस देन भी और इक्वल टू जीरो भी। तो हम देख रहे हैं लेस देन होगा 1 से लेकर 5 के बीच में, और इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। तो इक्वल टू जीरो होने के लिए हम इनको भी इंक्लूड कर देंगे अब इस इंटरवल में। तो आंसर हमारा सेकंड पार्ट का आ जाएगा 1 से लेकर 5 तक विद 1 एंड 5 इंक्लूडेड। तो अब देखिए क्या हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 की वैल्यू यहां पर डाल के देखिए, तो यहां पर एक आएगा 0। तो अगर हम यहां पर 2 की वैल्यू डालें तो 0 आ जाएगा, यानी 2 भी इंक्लूडेड है। ये हमें इक्वल टू 0 भी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया, तो दोस्तों मैंने आपको बताया साइन स्कीम और ये पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया। तो अंतर सिर्फ यही था हमारा साइन स्कीम का। तो साइन स्कीम आपके बहुत काम की है, ये रूल आपको याद रखना है। इससे आपको टफ से टफ क्वेश्चन में भी करने में बहुत आसानी होगी, भले यहाँ पर ये कितना पावर रेज हो जाए, इससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आप साइन आसानी से मार्क कर सकते हैं, पावर ऑड है या इवन ये पता करके। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आते हैं हमारे एक और अच्छे क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताई है साइन स्कीम, और उससे टफ से टफ क्वेश्चन भी बहुत आसान लगेंगे आपको। तो पहले देखते हैं क्या हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या हम नंबर लाइन प्लॉट कर लें या फिर हम कोई चीज भूल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले, या फिर नहीं, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी ऑफ x माइनस एल्फा दिस एक्सप्रेशन। तो ये नहीं है। तो x माइनस एल्फा क्या हम इसे बना सकते हैं? तो हाँ, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा। माइनस हमने कहां से कॉमन लिया? इस एक्सप्रेशन से। तो ये बन जाएगा x माइनस 6 की पावर 9, ये 18 है, और ये ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0। अब मैं इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए मल्टीप्लिकेट करूंगा बाय अ नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ग्रेटर देन 0। अब मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन प्लॉट कर दी है। इस नंबर लाइन पे मैं मार्क करूंगा मेरे जीरोस, जो होंगे 4, 5, 6 और 7। अब मैं देखूंगा यहाँ पर मार्क करना स्टार्ट करूंगा राइट से। राइट से मैंने जब मार्क करना स्टार्ट करा तो बहुत ध्यान से समझिए। अब मैं पार कर रहा हूं 7 को। 7 को मैंने पार करा और 7 की पावर देखी। 7 की पावर है 1, यानी ऑड। तो मैं यहां पर क्या साइन चेंज करूंगा? हाँ करूंगा। अगर पावर ऑड होती है तो साइन चेंज करना है, अगर पावर इवन होती है तो साइन सेम रखना है। इसे याद कर लीजिए, मैंने आपको पिछले रूल में बताया है। अब आते हैं 6 को पार करने पर। 6 को मैंने पार किया और देखी है इसकी ऑड वैल्यू, तो साइन विल चेंज।
अब मैंने 5 को पार करा, इसकी वैल्यू है इवन, तो अब ये साइन सेम रहेगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैं पार करूंगा 4 को जब मैंने पार करा तो मैंने देखा इसकी ऑड वैल्यू है तो नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया साइन स्कीम को। अब बन चुका है हमारे लिए क्वेश्चन ये आसान, हमें बाद में इसके सेकंड पार्ट का भी आंसर देना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेटर देन 0 हमसे ये पूछ रहा है, ग्रेटर देन 0 जब ये पूछ रहा है हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू यानी पॉजिटिव हम मार्क कर सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर इक्वल का साइन नहीं है तो हमें क्लोज ब्रैकेट लगाने की सोचना भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू 4 से 5 तक यूनियन 5 से 6 तक यूनियन 7 से इंफिनिटी। अब सोच रहे होंगे मेरे पास यहां पर 4 से 5 तक सब पॉजिटिव साइन है, तो क्या मैं इसे एक पॉजिटिव साइन मानकर इस 5 को भी इंक्लूड कर सकता हूं, या फिर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि 4 से लेकर 5 तक इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने अलग अलग क्यों लिखा। अगर मैं लिखूंगा यहां पर 4 से लेकर 6 तक, तो यहां पर क्या इंक्लूड होगा 5, और 5 की वैल्यू डालकर देखिए इस एक्सप्रेशन में, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो हमसे पूछा नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इससे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। आप हमेशा साइन के अकॉर्डिंग चलिए, तब आपका आंसर सही आएगा। कॉमन लेने की कोशिश बिल्कुल कम कीजिए। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें देखना होगा। इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम यही एक्सप्रेशन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -x - 4 x - 5 की पावर 18 x - 6 की पावर 9 x - 7 लेस देन 0 नहीं सॉरी। अब हमें दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ है नेगेटिव साइन तो मल्टीप्लिकेट करेंगे बाय अ नेगेटिव नंबर। ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा और साइन हो जाएगा हमारा रिवर्स। अब ये पूछ रहा है हमसे लेस देन इक्वल टू 0, तो थोड़ी नीटनेस के लिए मैं एक और नंबर लाइन प्लॉट कर दूंगा, वैसे ऊपर से भी हो सकता था। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे 4, 5, 6 एंड 7। साइन मेरा वही होगा प्लस, 7 को पार कर रहा हूं तो माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस माइनस। अब ये पूछ रहा है मुझसे लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव साइंस मैं यहां पर लूंगा। तो नेगेटिव साइंस में अगर यहां पर लूंगा तो मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा 4 से कम। क्या 4 इंक्लूड होगा? तो हाँ होगा, इक्वल का साइन है। अब देखिए यहां और होगा 6 से 7, तो 6 और 7 इंक्लूड होगा। हाँ इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू 0 है। ये साइन को देखिए, तो आंसर हो जाएगा मेरा फाइनल इस सेकंड पार्ट का x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करेगा हमारे एक्सप्रेशन जो होगा हमारा -∞ से लेकर 4 तक यूनियन 6 से लेकर 7, ये होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, इससे हमें बड़े एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करना आसानी से आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमने पढ़े जो नॉन पावर वाले थे, और बाद में मैंने आपको साइन बताने के बाद पावर वाले भी कराए। अब आते हैं हमारे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटीज पर। अब फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन से इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है कि x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x - 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, या फिर इक्वल टू 0 ले लीजिए, इससे आपको ज्यादा से समझ में आएगा। तो क्या मैं पहले
इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं फैक्टराइज करके, बिल्कुल कर सकता हूं। पहले यहां पर ध्यान से देखिए, तो x माइनस 1 इंटू, क्या मैं इसे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकता हूं? लिख दिया, अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अब जाकर मेरा हुआ है ये पूरी तरीके से फैक्टराइज। मुझे फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या अब मैं लाइन बना सकता हूं? नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन मैंने यहां पर बनाई है। अब मैं प्लॉट करने जा रहा हूं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ध्यान दीजिए, बहुत आसान है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। अब आपको सारे एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रखना है, तो ये तो बहुत ईजी है। यहां पर आएगा 1, 4, -2, -3 और -5। तो 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे यहां पर आ जाएंगे। अब मैं साइन मार्क करना स्टार्ट करूंगा। पहला मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। 4 में पार कर रहा हूं। अब मैं देखूंगा यहां पर सारी पावर 1 है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे सीरीज हमारी चलती जाएगी, क्योंकि साइन कंसेक्यूटिवली चेंज होते जाएंगे। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं करूंगा कुछ इस तरह। मुझे चाहिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू विद इंक्लूडेड 0, यानी हम इसके जीरोस को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन यही मेन बात होती है इन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन की, वी कैन नॉट इंक्लूड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हम इंक्लूड नहीं कर सकते इक्वल टू 0 वाले में। इक्वल टू 0 वाले में डिनोमिनेटर क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? ये सोचिए कि फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन यानी रैशनल एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q की फॉर्म में होता है ये, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो वो हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। तो मेरा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। तो कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ओपन सर्कल लगाऊंगा, जो मेरे इसके जीरोस हैं, तो ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले इन पर ओपन सर्कल लगा देता हूं। मैं इसे किसी भी कंडीशन में इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर मैंने एक को भी इंक्लूड कर लिया, या मानो मैंने 4 को या -5 को इंक्लूड कर दिया, तो एक्सप्रेशन नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0 और पावर पहुंच जाएगी इनफाइनाइट। ये हमारा नहीं रहेगा फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। तो ये बात ध्यान से समझने वाली है, वी कैन नॉट इंक्लूड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अब समझते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा कि हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू विद इंक्लूडिंग 0, यानी हम इन दोनों को तो ले नहीं सकते पर बाकी को भी तो ले सकते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू यहां से यहां है, यहां से यहां है और 4 के बाद है। तो क्या मैं -2 और 1 को इंक्लूड करूंगा? हाँ करूंगा, क्योंकि मेरा इक्वल टू 0 है। क्या मैं यहां -3 को इंक्लूड करूंगा? लेकिन 4 और -5 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर है। अब आंसर आएगा मेरा x बिलोंग्स टू, सुनिए, x बिलोंग्स टू आएगा मेरा -5 से लेकर 3 तक। वो हम लिखेंगे ऐसे, -5 से लेकर 3 तक, -5 से लेकर 3 तक, जिसमें मेरा -5 इंक्लूड नहीं होगा पर 3 इंक्लूड होगा। यूनियन लूंगा मैं, आगे लिखूंगा -2 से लेकर 1 तक, जिसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, तो क्लोज्ड यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो ये है मेरा फाइनल आंसर इस एक्सप्रेशन का। तो ऐसे ध्यान से सॉल्व करना है हमें रैशनल एक्सप्रेशन या फिर फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि लेस देन 0 निकालो, निकाल लेते हैं। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह होगी, या फिर थोड़ा नीट बनाने के लिए मैं यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक और प्लॉट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। -5, -3, -2, 1 और 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मैं चेक करूंगा, मेरे को चाहिए नेगेटिव वैल्यू, जिसमें कभी भी इंक्लूड कुछ नहीं होगा। इसके लिए तो आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखने के लिए लगाइएगा जरूर। तो x बिलोंग्स टू होगा हमारा 5 से कम,
-3 से -2 के बीच में, और होगा -1 से 1 से 4 के बीच में। तो x विल बिलोंग टू -∞ से -5 यूनियन -3 से -2 यूनियन 1 से लेकर 4 तक, विच इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह सॉल्व करना है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को। तो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। तो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको देना चाहूंगा बेसिक नॉलेज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नॉलेज आपके लिए क्यों जरूरी है? तो क्या होगा, कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में जो हमारे वेवी कर्व के होंगे उसमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसे आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इस बेसिक नॉलेज की जरूरत है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है ऑलवेज और कब नेगेटिव होता है। तो मेन चीज हमें यही समझनी है। आइए देखते हैं। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी या फिर मैं आपको बता दूं कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। तो पैराबोला होता है, ये शायद आपको पता होगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बताया पहले कि पैराबोला होगा ये ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो ये कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर छोड़िए, आपने क्लास 10th में छोड़ा था यहां तक कि इफ d इज लेस देन 0, इफ d इज नेगेटिव देन इट इज अ इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट, तो कुछ इस तरह की आपको प्रॉब्लम होगी इसे फाइंड आउट करने में। तो अब ये बेसिक नॉलेज समझिए, ये क्या कहते हैं कि अगर d इज लेस देन 0 और a हमारा है पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आप ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन में समझेंगे। तो ये कुछ इस तरह हमारा ग्राफ बनेगा। अब ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि d इज नेगेटिव। तो जब भी हमारा नेगेटिव आए तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। जब a की वैल्यू होगी पॉजिटिव, a क्या है? अब ये समझिए कि आप कोई भी एक्सप्रेशन को लिखते थे कि ax² + bx + c, यानी जो x² का कॉफिशिएंट है वो a है। तो इस चीज से हमें एक बात समझ में आई, इक्वल टू 0 तो तब होगा जब हमारा एक्सप्रेशन हो, वरना ये अभी फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि d इज नेगेटिव और a पॉजिटिव है तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो इससे हमें एक रिजल्ट समझ में आ रहा है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज नेगेटिव, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव मुझे कैसे समझ में आया कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर चलता जाएगा, ये ऊपर चलता जाएगा और ये कभी भी नीचे वापस नहीं आ सकता, पैराबोला है। तो अब ये समझिए कि दूसरा पॉइंट इसका क्या कहेगा, कि दूसरे पॉइंट में हमें ये समझना है। तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, कि अगर मेरा a होगा लेस देन 0 और d है मेरा अभी भी नेगेटिव, क्योंकि हम इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ मेरे बनेगा कुछ इस तरह, वो होगा कुछ इस तरह। और ये नीचे एक्सटेंड होता जाएगा। जब ये नीचे एक्सटेंड होता जाएगा तो इसकी हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो एक चीज हमारे पास समझ में आई, इफ a is less than 0 and d is less than 0, then value of the function is always negative। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं कोई एक्सप्रेशन दे रहा हूं कि x² + x + 1 की आपको वैल्यू बतानी है,
तो इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू आ गई -3। अब आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, पर जब मैंने आपको ये बताया कि d नेगेटिव आ रहा है, आपको चेक करना है कि ये जो a है हमारा, यहां जो 1 है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी इसकी वैल्यू जो हमेशा x की वैल्यू होगी, ये इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा -x² + x + 1। अब जब मैं यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो ये अगर नेगेटिव आया तो यहां पर नेगेटिव है, यानी इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये थी बेसिक नॉलेज जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पर, ये समझने के लिए कि लॉजिक क्या है। एक क्वेश्चन पर जिससे हमें समझ में आएगा जो हमने अभी पढ़ा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि x - 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 4 इन अपॉन में हमें लिख रखा है x² + 2x + 8 इंटू एक्स माइनस 7। वैल्यू हमें बतानी है x की व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये कुछ वैसा ही है, पर अंतर आ जाता है यहां पर। आपको इसे पहले फैक्टराइज करना होगा, तो मैं इसे फिर से लिखूंगा x - 1 x + 7 x - 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय। अब मैं अगर यहां पर फैक्टराइज करना चाहूं तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा लेस देन 0। अब क्या करना है, अब वही नॉलेज लगानी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या बताया था कि अगर यहां पर a पॉजिटिव है, यानी यहां पर a 1 है, तो ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। कैसे? क्योंकि इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर ये पॉजिटिव है। फर्क पड़ेगा इस x - 7 से कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मैं क्या इसे यहां पर लिखूं, तो मुझे यहां पर लिखने की इसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे साइन में हमें कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। तो जब भी अगर आपको पता चल जाए किसी की डेफिनेट वैल्यू, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे डेफिनेट वैल्यू पता चल गई इस एक्सप्रेशन की जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और इक्वल टू 0 होगा। आप ऐसे समझ लीजिए। अब नीचे एक्सप्रेशन बचा मेरा x - 7। हमें वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो क्या मैं अब नंबर लाइन प्लॉट कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। अब मैंने नंबर लाइन प्लॉट करी तो मेरे पास रिजल्ट आया कि मैं जीरोस मार्क करूंगा। 4 मेरे यहां पे जीरोस हैं। जीरोस में अगर मार्क करूंगा तो मेरे पास होगा एक 0 1 4 7 और -7। साइन में मार्क करना चाहूंगा तो प्लस माइनस, यहां मैं 4 को पार करूंगा तो नेगेटिव साइन ही रहेगा, यहां प्लस यहां माइनस। अब हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। पर क्या हम एक चीज अब याद रखेंगे कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसे हम ओपन सर्कल मार्क करेंगे। मार्क कर दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहां से यहां होगी और यहां से यहां होगी। क्या इंक्लूड होगा -7? हाँ होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। क्या ये इंक्लूड होगा? नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर वाला 0 कभी इंक्लूड नहीं होता रैशनल एक्सप्रेशन में। अब सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए? x विल बिलोंग्स टू -7 से लेकर 1 तक। यूनियन लेंगे हम, आंसर फिर आएगा 7 से इंफिनिटी। तो इट इज आवर फाइनल आंसर। यहां तक हमें रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में आ चुकी है पक्की नॉलेज। अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पर। अब समझते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से, जिससे आपका पूरा डर दूर हो जाएगा, पावर चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए।
ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 1000। अरे बाप रे, ये कैसा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास जिसकी पावर 1000 से भी ऊपर जा रही है। तो रूल अगर हमें आता हो तो ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। सिंपल, हम क्या पहले नंबर लाइन प्लॉट कर ले? नहीं, 7 माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस एल्फा की फॉर्म में लाना है, तो मैं एक्सप्रेशन को फिर से लिखूंगा। तो इस बार थोड़ा फास्ट करते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 1000 हो जाएगा। जब मैं माइनस बाहर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लीकेट करूंगा ये नेगेटिव नंबर से और x माइनस सेवन बन जाएगा, पर ये साइन चेंज हो जाएगा 1001 1003। अब मैं नंबर लाइन बनाता हूं, यहाँ पर ये नंबर लाइन बन गई है मेरी। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, मेरे 5 जीरोज हैं, मार्क कर देता हूं मैं। यहाँ पर मेरा लाइन वाइज एक्सप्रेशन बनना चाहिए 1 3 4 5 और 7। साइन मैं अब यहाँ पर मार्क करूंगा, जो मेरी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। 7 में पार कर रहा हूँ, देखूंगा पावर ऑड है तो साइन चेंज। 5 में पार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे पावर है ऑड तो साइन चेंज। ये मैं पार करूंगा 4 में पार करूंगा तो पावर है ऑड तो साइन चेंज। यहाँ पर 3 पार करूंगा मैं तो साइन मेरा होगा रिमेन सेम, क्योंकि ये मेरी पावर इवन है, और यहाँ पर फिर से चेंज हो जाएगा। तो अगर ये आपको साइन की समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन तो मानो हो ही गया। पर अब क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंक्लूड नहीं होना चाहिए 4 और 5, क्योंकि ये है डिनोमिनेटर हमारे। डिनोमिनेटर हमारे हैं तो ये कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास आएगा x विल बिलोंग्स टू, हमें वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन 0 की, पर इंक्लूड कभी नहीं करना है, यानी क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लगाना है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जो यहाँ होगी, यहाँ होगी और यहाँ होगी। तो देखिए, अगर हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है जिसमें इक्वल टू नहीं है तो हम वैसे भी इंक्लूड नहीं करते इन दोनों को। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 4 से 5 तक, यूनियन 7 से इन्फिनिटी तक इज आवर आंसर। कुछ इस तरह ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा। बहुत इजी था ये। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही मैंने इसे नाम दिया है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है और इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2 माइनस 9 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको कोई इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं इनका एलसीएम ले लेंगे हम, फिर इसे नॉर्मल फ्रैक्शन बना देंगे, तो नहीं, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप के बड़े क्वेश्चंस में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। तो जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ 2x माइनस 2 है, ये भी है 2x माइनस 2 है। तो मैं दोनों को एक सिंपल कांस्टेंट मान लेता हूँ, कोई भी एक अल्फाबेट। तो मैंने लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मैंने मान लिया है t, और 2x माइनस 2 को मैं मान लेता हूँ p। इन दोनों को मैंने कोई भी एक नंबर मान लिया। अब मुझे सॉल्व करना है आगे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो टी पी माइनस 9 p बाई टी, ऐसा कुछ मेरे पास रिजल्ट आएगा, इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, टी स्क्वायर पी माइनस 9p बाई टी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए और इस एक्सप्रेशन में से p कॉमन ले लेता हूँ, बचता है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 9, और उसे मैं लिख सकता हूँ t प्लस 3 इंटू टी माइनस 3। तो इस तरह से मेरे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अपॉन में मेरा है t लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या अब मैं इसे आगे सॉल्व कर सकता हूं? अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा वेवी कर्व से तो मेरे पास वैल्यू आएगी t और p की, पर मुझे वैल्यू चाहिए x की।
तो अब मुझे ये वैल्यूज वापस इसमें डालनी पड़ेगी जिससे मेरा आंसर आए। तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू वापस डालूंगा तो 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय टी था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? इसे कैसे कर सकता हूँ आइए देखिए। मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा आगे, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, आइए निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया नेगेटिव। तो d इज लेस देन 0 और यहां पर a है ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। या फिर आप मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है, आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आप इसे ऐसे मान लीजिए। अब मुझे ये फैक्टराइज करना है तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ऐसे आ जाएगा। डिवाइड में हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करें तो इस 2 का डेफिनेट वैल्यू है तो ये नीचे 0 हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन अब बनता है मेरा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। अब फाइनली मैं इन्हें प्लॉट कर सकता हूँ नंबर लाइन पर और जल्दी से आंसर निकालते हैं। तो 0 से भी पहले आएगा हमारा माइनस 1 0 2 3 और 0 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, माइनस 1 हो गया और यहाँ 1 भी आएगा। अब पावर मार्क हम ऐसे ही कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन हो जाएंगे। पावर हमारी 1 ही है सबकी। अब मुझे चाहिए नेगेटिव वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 0। अब नेगेटिव वैल्यू इक्वल टू 0 चाहिए तो ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इसे ओपन सर्कल लगाइए। ये 2 भी नहीं होना चाहिए, इसे ओपन सर्कल लगाइए। अब पहुंचिए इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू पर। तो लेस देन इक्वल टू 0 वाले में आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ, इससे कम और ये। सो आवर आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1। तो क्या माइनस 1 इंक्लूड होगा? हाँ होगा जरूर। अब देखिए क्या 0 से लेकर 1 में 1 इंक्लूड होगा? हाँ होगा। यूनियन में लूंगा, यहां पर मेरा 3 इंक्लूड होगा पर 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो मेरा आंसर आएगा 2 से लेकर 3 तक। तो ये था एक बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन, तो इसे करने में बहुत मजा आया होगा आपको। यह आ गया हमारा आंसर। तो थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। सॉल्व हमें रूल के अकॉर्डिंग करना है, करते जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। जब भी कोई ऐसी कॉमन वैल्यू दिख जाए उसे कोई एक कांस्टेंट मान लेना है, बाकी तो सब वही था। तो सारी प्रॉब्लम्स अब इस लेक्चर की खत्म हो चुकी है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा है और हमारा इसी के साथ खत्म होता है वेविकर मेथड का सीरीज। तो इसमें हमने 3 पार्ट में वेविकर मेथड पूरी तरीके से समझा। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पे आप जाइए, उस बटन को दबाइए, गूगल ड्राइव से उस असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और पूरी तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप हमें इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, साथ ही आपको इस चैनल को शेयर करने में हमारी मदद करनी है। तो थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को।